पाठ 9 वचन नंबर। सामान्य रूप में वचन से अभिप्राय होता है किसी उद्देश्य के लिए कुछ बोला गया या कहा गया, किंतु व्याकरण में वचन को संख्या वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसका तात्पर्य है संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताना। इस प्रकार वचन व्याकरण में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या बताने का कार्य करता है। पढ़िए। संख्या 1, संख्या 1 से अधिक। बच्चा, तितली, प्याला। बच्चे, तितलियां, प्याले। घोड़ा, घोड़े। लड़का, लड़के। परिभाषा: शब्द का वह रूप जिससे प्राणी या वस्तु की संख्या 1 या 1 से अधिक का बोध हो, वचन कहलाता है। जैसे लड़का, लड़के, घोड़ा, घोड़े आदि। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं। एक वचन, 2 बहुवचन। एक वचन सिंगुलर नंबर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध हो, एक वचन कहलाता है। जैसे पंखा, लड़का, संतरा, बिल्ली, थैला आदि। 2 बहुवचन प्लूरल नंबर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों, वस्तुओं अथवा स्थानों का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पंखे, लड़के, संतरे, बिल्लियां, थैले आदि। वचन की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर। वचन की पहचान निम्न प्रकार से होती है। 1. वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्द के द्वारा। जब संज्ञा या सर्वनाम अपनी संख्या 1 या 1 से अधिक का बोध कराते हैं, जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम एक वचन में, थैला उठाओ, मैं मुस्कुरा दिया। संज्ञा अथवा सर्वनाम बहुवचन में, थैले उठाओ, हम मुस्कुरा दिए। 2. क्रिया के द्वारा। कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनका एक वचन व बहुवचन में रूप समान होता है। ऐसे शब्दों की पहचान वाक्यों में क्रियाओं द्वारा होती है। जैसे क, चोर पकड़ा गया, राजा उठ गया। ख, चोर पकड़े गए, राजा उठ गए। ख वर्ग के वाक्यों की क्रियाएं अपने कर्ताओं के बहुवचन होने का बोध करा रही हैं, जबकि कर्ताओं के रूप एक वचन व बहुवचन में समान हैं। एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग। 1. हिंदी में आदर प्रकट करने हेतु एक वचन के स्थान पर बहुवचन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे दशरथ अयोध्या के राजा थे, दादाजी चिकित्सक हैं। 2. लोक व्यवहार में प्रायः तू के स्थान पर तुम का प्रयोग किया जाता है। तुम तू का बहुवचन रूप है। उदाहरण देखिए। क्या तुम गांव जाओगे? क्या तू गांव जाएगा? तुमने थैला कहां रख दिया? तूने थैला कहां रख दिया? 3. प्रायः स्वाभिमान, प्रभाव, अधिकार या बड़प्पन दिखाने के लिए मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम स्वयं चले जाएंगे, दिन ढल गया, अब हम चलेंगे। यहां हम का प्रयोग बड़प्पन दिखाने के लिए किया गया है। वचन संबंधी अन्य नियम। 1. इन शब्दों का प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है। दर्शन, समाचार, आंसू, होश, प्राण, हस्ताक्षर, लोग आदि। लोग मैच देख रहे थे। क्या तुमने कल समाचार सुने थे? खुशी के मारे उसके आंसू निकल पड़े। क्या ये तुम्हारे हस्ताक्षर हैं? 2. कुछ शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में ही होता है। जैसे पानी, सोना, लोहा, भीड़, जनता, चाय, घी आदि।
नदियों का पानी शीतल होता है। कितना घी खरीदोगे? उसके पास बहुत सोना है। आज बाजार में बड़ी भीड़ थी। 3. कभी कभी जातिवाचक संज्ञा शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराने के लिए बहुवचन के स्थान पर एक वचन में प्रयुक्त होते हैं। जैसे बनारसी साड़ी संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। इलाहाबादी अमरूद बहुत मीठा होता है। 4. गण, वृंद, दल, वर्ग आदि शब्द अनेकता को सूचित करते हैं, परंतु इनका व्यवहार एक वचन के समान होता है। जैसे अधिकारी वर्ग निर्देश देकर चला गया। अध्यापक वर्ग शांत था। टिड्डी दल फसल नष्ट कर देगा। छात्र वृंद ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वचन परिवर्तन, चेंज ऑफ नंबर। एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में रूप परिवर्तन को वचन परिवर्तन कहा जाता है। यहाँ वचन परिवर्तन संबंधी कुछ नियम प्रस्तुत हैं। 1. अकारांत पुल्लिंग शब्दों में अंतिम आ को ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे एकवचन, बहुवचन। तोता, तोते। बेटा, बेटे। कीड़ा, कीड़े। चश्मा, चश्मे। गमला, गमले। पंखा, पंखे। चरखा, चरखे। शीशा, शीशे। जूता, जूते। कपड़ा, कपड़े। 2. अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे एकवचन, बहुवचन। बात, बातें। रात, रातें। दवात, दवातें। चादर, चादरें। तलवार, तलवारें। दीवार, दीवारें। 3. इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या जोड़ देने से उनका बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे एकवचन, बहुवचन। लिपि, लिपियां। जाति, जातियां। पंक्ति, पंक्तियां। नीति, नीतियां। विधि, विधियां। तिथि, तिथियां। 4. ईकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई का इया कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे एकवचन, बहुवचन। बेटी, बेटियां। सीटी, सीटियां। मक्खी, मक्खियां। लकड़ी, लकड़ियां। घड़ी, घड़ियां। लाठी, लाठियां। धोती, धोतियां। बस्ती, बस्तियां। 5. स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम या को या कर देने से बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे एकवचन, बहुवचन। पुड़िया, पुड़ियां। चिड़िया, चिड़ियां। बिटिया, बिटियां। गुड़िया, गुड़ियां। बुढ़िया, बुढ़ियां। चूहिया, चूहियां। 6. उकारांत, उकारांत और औकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ए लगा देते हैं तथा ऊ को ह्रस्व ऊ कर दिया जाता है। जैसे एकवचन, बहुवचन। वस्तु, वस्तुएं। वधू, वधुएं। गौ, गौएं। धेनु, धेनुएं। बहू, बहुएं। लू, लुएं। 7. शब्दों के अंत में गण, वृंद, जन, वर्ग, लोग आदि शब्द जोड़कर बहुवचन रूप बन जाता है। जैसे छात्र, छात्रगण। नेता, नेतागण। श्रोता, श्रोतागण। गरीब, गरीब लोग। प्रजा, प्रजाजन। पक्षी, पक्षी वृंद। मजदूर, मजदूर वर्ग। अमीर, अमीर लोग।